तो प्रागैतिहासिक काल से जुड़े उन सारे प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि त्रासय काल में महाराष्ट्र के लोग जो मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते। तो आंसर करेक्ट है, उत्तर से दक्षिण के ओर रख के महाराष्ट्र के लोग रख के उत्तर से दक्षिण के ओर दफनाते थे। तो इसमें यूपीपीसीएस में प्री में जीएस के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में हुए वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है। तो पहला है कि प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। तो ये सही ऑप्शन है। अगला है कि तीसरी सदी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। ये गलत है ऑप्शन। अगला है कि पाँचवीं सदी ईस्वी के कोण के जया का सिद्धांत ज्ञात था। ये सही करेक्ट ऑप्शन है। अगला है कि सातवीं सदी ईस्वी में चक्र चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर दीजिए। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 3 4, 1 3 4 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर है खदानों की कृषि में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खदानों की कृषि में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो खदानों की कृषि कब प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन हो जाएगा नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में खदानों की कृषि का प्रारंभ किया गया था। ये भी यूपीपीसीएस के मेंस में जीएस के फर्स्ट पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था, इसमें आपको बताना है। तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में ही उत्खनित प्रमाणों के आधार पर यह ज्ञात किया गया कि पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। अगला एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे फलक संस्कृति कहा गया है। फलक संस्कृति किसे कहा गया है। इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। मध्य पूरा पाषाणकालीन संस्कृति को जो फलक संस्कृति कहा गया। क्वेश्चन इसमें दिया है कि फलक संस्कृति किसे कहा गया है। सामान्य तौर पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर जो होगा मध्य पाषाणकालीन संस्कृति में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य पाषाणी संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा चौपाड़ी मांडो से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है प्राचीन कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। प्राचीन कलाकृतियों की प्रमाण संबंधित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। उच्च पूर्व पाषाण काल से जो प्राचीन कलाकृतियों का प्रमाण जो मिला है उच्च पूर्व पाषाण काल से मिला है। ये यूपीपीसीएस के एग्जाम में ऑप्शनल में प्री में पूछा गया था। अगला है कि सराय नाहर राय और महदाहा संबंधित है। सराय नाहर राय और महदाहा संबंधित है। तो ये आंसर जो होगा गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से जुड़ा हुआ है। सराय नाहर राय और महदाहा। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियाँ संबंधित है। क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियाँ संबंधित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी होगा लौह काल से। लौह काल से जो है दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियाँ जो संबंधित है लौह काल से। ये भी यूपीपीसीएस के प्री के एग्जाम में पूछा गया है ऑप्शनल में। अगला क्वेश्चन है निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में कौन सा तत्व जो है सत्य है। तो अगला क्वेश्चन इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। वह कोर उपकरण का उपयोग करता था। अगला क्वेश्चन है कि बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बृहद पाषाण स्मारकों की जो हुआ करता था उसकी पहचान किस रूप में किया गया है। तो इसके मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ किस काल से संबंधित मानी जाती है। तो इसका आंसर जो होगा लौह काल से। जो दक्षिण भारत की महापाषाणी समाधियाँ होती थी वो लौह काल से संबंधित हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है कि राख का टीला निम्नलिखित के किस पाषाणकालीन स्थल से संबंधित है।
तो राख का टीला किससे संबंधित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? संगन कलु से है राख का टीला का संबंध। यूपीपीसीएस के मेंस में जीके फर्स्ट पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है कि राख के टीले किस क्षेत्र की नौपाषाणी संस्कृति से संबंधित है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था। पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य जो धंधा क्या हुआ करता? तो धंधा शिकार खेलना। पूर्व पाषाण काल में जो लोग मुख्य रूप से शिकार खेलना ही जानते थे। अगला है सिहावल एक पूरा स्थल है। सिहावल एक पूरा स्थल है। इसका आंसर जो हो जाएगा ए, निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति में इनमें से किस पक्ष का विचार नहीं होता है? तो इसमें का आंसर जो होगा संस्कृति के काल मापन का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि अल्मोड़ा के निकट, क्वेश्चन है कि अल्मोड़ा के निकट लखुड्यार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिली है वे किस काल की है? अल्मोड़ा के निकट लखुड्यार पर एक लाल रंग के उकेरी हुई मानव आकृति मिली है जो है पाषाणकालीन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाषाणकालीन। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्राचीन काल में आर्यों की जीविका उपार्जन का मुख्य साधन था। प्राचीन काल में आर्य लोग अपने जीवन चलाने के लिए क्या कार्य किया करते? तो कृषि करके अपने जीवन यापन करते थे। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में किसको चालुलिथिक युग भी कहा जाता है? तो इसको आंसर जो हो जाएगा सी, त्राम्पशाण युग को चालुलिथिक युग भी कहा जाता है। ये बीपीएससी के प्री एग्जाम में फर्स्ट पेपर में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पाए जाते हैं? क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर जो करेक्ट होगा भीमबटेगा के मध्य प्रदेश के भीमबटेगा में प्रागैतिहासिक काल के शिलाचित्र जो पाए गए हैं। ये एमपीपीसीएस के एग्जाम के जीएस का क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था प्री के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन दिया है भारत के किस शिलाशय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर जो होगा भीमबटेगा से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन कर रहे हैं चित्र जो प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश के भीमबटेगा से। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर यूपीपीसीएस के प्री में भी पूछा गया है, यूपीपीसीएस के प्री ऑप्शन ऑब्जेक्टिव उत्तराखंड में भी पूछ लिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढे में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है। क्वेश्चन है कि भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर रहते थे, तो इस बात का संकेत खुदाई से कहाँ मिला? तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कश्मीर। ये IAS के प्री के ऑप्शनल हिस्ट्री में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है कि नौपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ मिले थे? तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी आंसर होगा 1 और 2, क्योंकि बुर्जहोम और गुफ काल में मिला गया था नौपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष जो मिले थे बुर्जहोम और गुफ काल में। अगला है कि मानव शवधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। तो मानव शवधानों में मानव के जो समाधि स्थल बनता था वहाँ पर भी कुत्ते को दफनाया गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ब्रिजहोम में। सिर्फ ब्रिजहोम में ऐसा जगह मिला जहाँ पे मानव के साथ साथ कुत्तों को भी दफनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि गर्त निवास निम्न में किस संस्कृति की विशिष्ट लक्षण है?
गर्त निवास निम्न में किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? तो इसका आंसर जो होगा डी, कश्मीर घाटी की नवपाषाणी सभ्यता में। क्वेश्चन हम इसका क्वेश्चन बता चुके हैं आंसर पहले ही कि गर्त निवास मतलब मिट्टी के नीचे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के भी कंकाल का शवधान प्राप्त हुआ? ये क्वेश्चन कुछ देर पहले बताए थे, तो ब्रिजहम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिजहम से कुत्ते के साथ साथ मानव का भी शव प्राप्त हुआ है, कंकाल प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने की साक्ष्य मिला है? वही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन का टॉपिक बदल दिया गया है। निम्नलिखित में क्वेश्चन ये देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में किस स्थल में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने की साक्ष्य मिला है? दोनों क्वेश्चन एक है और दोनों का आंसर जो हो जाएगा, दोनों का आंसर एक ही हो जाएगा, ब्रिज होम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर का गेहूं और जौ की खेती सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? ये 4 दिया गया है, इसमें से बताना है कि कौन से स्थान पर नवपाषाण स्तर में गेहूं और जौ की खेती का साक्ष्य मिले हैं? तो आंसर जो होगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ में गेहूं और धान के साक्ष्य जो मिले हैं नवपाषाणी युगीन काल का। अगला है ब्रिजहोम के नवपाषाणी सावधानों मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी? तो ये आंसर जो हो जाएगा कुत्ता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस एक पूरा स्थान से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ से जो हुआ है पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति के से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष जो प्राप्त हुए सिर्फ मेहरगढ़ में ही प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण जो मिले हैं वो मेहरगढ़ से ही मिला था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिल रहे थे मेहरगढ़ में। क्वेश्चन बस वही है, इसका टॉपिक बदल के दिया जा रहा है। अगला है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है, तो इसका भी हो जाएगा मेहरगढ़। अगला है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य। भारत महाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य जो कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आंसर जो इसका हो जाएगा वो होगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो आंसर जो हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ से ही वो सारे साक्ष्य मिले हैं, जैसे पालतू भैंस हो गया, खाने होने के चीज़, गेहूं हो गया, जौ, ये सभी मिले गए हैं मेहरगढ़ से। तो इसलिए प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण जो मिल गए हैं वो कहाँ से? मेहरगढ़ से मिल चुके हैं। अगला है कि गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? गंगा घाटी में धान की प्राचीनतम खेती का प्रमाण जो मिला है वह मिला है लहुरा देव से मिला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ जहाँ मिले वह स्थान है? तो पशुपालन का स्थान आदमगढ़ से मिला है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिला है, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा विंध्य क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी, बेलन घाटी से जो मिले हैं चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं बेलन घाटी से। अगला क्वेश्चन है कि उच्च
उच्च पूरा पाषाणकालीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से मिला है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा बेलन घाटी से ही, उत्तर प्रदेश में है बेलन घाटी। उच्च पूरा पाषाण युगीन की हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा जो मिली है बेलन घाटी से। अगला है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी, बेलन घाटी से जो मिला है अवशेष पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये लगातार एक क्रम के रूप में मिलते गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में किस स्थान पर मिला है? तो भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जो जीवाश्म मिला है वह मिला है हाथनोरा से। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज। सबसे पहले मानव के द्वारा अनाज का उपयोग कौन सा किया गया था? तो जौ। सबसे पहले जो मानव के द्वारा उपयोग किया गया अनाज है वो है जौ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस मध्य पाषाणीन स्थल से हड्डी से बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस मध्य पाषाणीन स्थल से हड्डी से बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? आंसर इसको हो जाएगा महदाहा। महदाहा से मध्य पाषाणीन स्थल से हड्डी के बने आभूषण मिले हैं। अगला है कि होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा एक, नर्मदा घाटी के हथनोरा से। अगला है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल में संदर्भ में पाए हुए हैं। तो इसका आंसर जो होगा महदाहा। क्वेश्चन नंबर 45 और 47 दोनों क्वेश्चन जो है एक ही है, बस थोड़ा सा बदला गया है। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो वही महदाहा से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक ही कब्र में से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो ये एक ही कब्र में से 3 मानव कंकाल जो निकले हैं वो निकले हैं तो दमदमा से। दमदमा एक स्थान है जहाँ से एक ही कब्र से 3 कंकाल निकाला गया था। अगला क्वेश्चन है कि गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम साक्ष्य जो मिलता है वह है कालपी से मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि दधेरी एक परवर्ती हड़प्पाकालीन पूरा स्थल है। दधेरी, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा पंजाब का है। दधेरी हड़प्पाकालीन स्थल जो है वो पंजाब में है। अगला है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाशय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो मानव कंकाल सबसे ज़्यादा जो मिले हैं लेखहिया से मिले हैं सबसे ज़्यादा मानव कंकाल। अगला है कि गौरिक मृदभाण पात्र का नामकरण हुआ था। गौरिक मृदभाण पात्र का नामकरण जो किया गया था वो हस्तिनापुर में किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नवदतौली किस राज्य में अवस्थित है? नवदतौली किस राज्य में अवस्थित है? आंसर मध्य प्रदेश। भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो नवदतौली भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र इसामपुर निम्न में किस राज्य में स्थित है? इसामपुर किस राज्य में स्थित है जहाँ पर पाषाण काल में उपकरण बनाए जाते थे? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कर्नाटक में इस शामपुर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि किस स्थान पर काले तथा लाल मृदभाणों की स्तरीय स्थिति को OCP तथा PGW के मध्य सर्वप्रथम पहचाना गया था? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा अंतर्जी खेड़ा में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर जो हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। इनाम गांव जो है महाराष्ट्र में स्थित है। अगला सूची दिया गया है और आंसर बताना है। तो
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कोड का उपयोग करके इसको बताइए। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है कि पूरा पाषाण काल नदी तट अधिवास, पूरा पाषाण काल का नदी तट अधिवास था। अगला क्वेश्चन दिया है कि ये मध्य पाषाण काल का जो शैलाशय अधिवास, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि ये भी सूची है, इसको हटा देते हैं। चलिए, सूची वालों में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुग विभाजन किया गया था। तो इसका आंसर जो होगा थॉमसन ने सबसे पहले कोपेनहेगन संग्रहालय से पाषाण काल और कांस्य और लोह युग का युग विभाजन किया था थॉमसन ने। अगला है कि भारत के किस स्थान की खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो ये अंतर्जी खेड़ा से ही मिला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रिजफूट को कब मिला था। तो सबसे पहले भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण काल का उपकरण रॉबर्ट ब्रिजफूट को मिला था। तो वो कब मिला था, इसका आंसर जो हो जाएगा 1863 में। 1863 में रॉबर्ट ब्रिजफूट को सबसे पहले पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुआ था। अगला है कि भारत में प्रथम पूरा स्तर युगीन औजार की खोज का जिसमें देश के प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, श्रेय किसे जाता है। भारत में प्रथम पूरा प्रस्तर युगीन औजार का खोज किसने किया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा करेक्ट आरबी फ्रूट ने, आरबी फ्रूट का रॉबर्ट ब्रूस फुट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम पूरा पाषाणीय उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। एक मतलब रॉबर्ट, क्वेश्चन सिंपल रूप से पूछा जाए तो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक, जो पृथ्वी के अंदर होने वाली सारी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है भूगर्भ वैज्ञानिकी के तौर पर। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे भूगर्भ वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। भारत के प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए कनिंघम को भारत का प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर एच.डी. सावलिया ने नौदा टोला का उत्खनन किया था। अगला है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण काल उपकरण की खोज की, मूलतः एक भूवैज्ञानिक थे। अगला है कि प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर कुर्मेगन के नाम से जाना जाता था। अगला है कि वस्तु के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले, वस्तु के लिए कपास की खेती का सबसे पहले प्रयोग जो किया गया था वह भारत में ही सबसे पहले किया गया। वस्त्र को बनाने के लिए कपास का प्रयोग भारत में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन डेटिंग का उपयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो वो है फॉसिल्स की आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला। सबसे पहले मानव का साक्ष्य भारत में जो मिला था वह शिवालिक पहाड़ियों में मिला था। शिवालिक की पहाड़ी में भारत में सबसे पहले मानव का साक्ष्य मिला। अगला है कि मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक के ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह होगा नागदा जो है मध्य प्रदेश में स्थित एक ऐसा जगह है जहाँ पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के उपकरण प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि त्राम मलवा संस्कृति के अवशेष निम्न में कहाँ से प्राप्त हुए। त्राम
मालवा संस्कृति का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? ऑप्शन 4 दिया गया है, उसका करेक्ट आंसर जो होगा आहार और नीलूगढ़। आहार और नीलूगढ़ से ताम्रपाषाण युग के मालवा संस्कृति के अवशेष जो प्राप्त हुआ था। इसका क्वेश्चन एक तरफ से बन सकता है कि मालवा संस्कृति का अवशेष कहाँ से मिला था, तो इसका भी आंसर आहार और गिल्लू वुड होगा। अगला है कि गुफक्राल निम्न में कहाँ स्थित है? गुफक्राल जो स्थित है स्वात घाटी में स्थित है गुफवाल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस ताम्रकालीन स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है किंतु प्रशस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं? क्वेश्चन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन इसमें दिया है कि किस ताम्रकालीन स्थल से, कौन सी तांबा जहाँ पे प्राप्त किया जाता था वहाँ से तांबा का प्रयोग का साक्ष्य मिला है लेकिन उपकरण कोई नहीं मिला है, तो इसका आंसर आहार। आहार एक ऐसा जगह है जहाँ पर तांबा के साक्ष्य मिले हैं कि वहाँ पे तांबा था लेकिन कोई भी किसी तरह का उपकरण हथियार नहीं मिला है। तो ये था 80 प्रश्न जो यूपीपीसीएस या आईएएस के एग्जाम में पूछा गया था, और 80 प्रश्न था जो यूपीपीसीएस में पूछा गया था। तो ये प्रागैतिहासिक काल के सारे प्रश्नों को मैंने बता दिया। अगला जो होगा आपका टॉपिक बता देता हूँ कि अगला किस टॉपिक पर वीडियो आएगा। तो अगला टॉपिक जो हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी के जैसे हम देख रहे हैं कि सिंधु घाटी, यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा है कि भारत पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो अगला वीडियो में जो भी होगा 150 क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े, 150 150 क्वेश्चन प्लस में होगा। इस क्वेश्चन में लगभग सिंधु घाटी के सारे प्रश्न जो एमपीपीसीएस में प्री में पूछा गया हो या मेंस में, तो वो सारे प्रश्न को बताऊंगा अगला वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा उन लोगों के लिए जो एमपीपीसीएस हो या यूपीपीसीएस हो या किसी भी तरह के पीसीएस या आईएएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो उन लोगों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि थोड़ा बहुत उन लोग